आज ये आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 5C जो एपी की एक्सरसाइज है, बच्चों को डिमांड आई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन 38 है जो दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63Q minus 3Q square. If the p term is minus 60, find the value of p. Also find the 11th term of this AP. ये क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर तो सॉल्यूशन डालेंगे, इस तरह डालेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है तो सीधा SQ लग जाएगा। तो हियर SQ is equal to 63Q minus 3Q square, equation 1, and SQ minus 1 is equal to 63Q minus 1 minus 3Q minus 1 का होल स्क्वायर, equation 2. On subtracting column by सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा SQ माइनस SQ माइनस 1 इक्वल टू 63 कॉमन आ गया। कॉलम बाई माइनस कर रहे हैं ना, तो पहले इसमें से वाला माइनस करेंगे तो Q माइनस 1 आएगा। माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा, ये तो Q स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। यहाँ अब ये वाला प्लस साइन है, ये माइनस का हो जाएगा, Q माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आया 63। अब इसको जब माइनस करेंगे तो Q माइनस Q प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस 3 टू माइनस आ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी into a minus b, where a is equal to q and b is equal to q minus 1। 3 कॉमन चल ही रहा है, यहाँ a प्लस बी की जगह q प्लस q माइनस 1 इंटू q माइनस करेंगे तो q माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2Q माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 63 माइनस 3 इंटू 2Q माइनस 1 इज इक्वल टू कर सकते हैं 63 माइनस 6Q माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 बन जा 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 66 माइनस का 6Q। 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस का 6Q और माइनस माइनस प्लस प्लस का 3, 63 प्लस का 3 66 हो गया, माइनस 6Q आई। बट SQ माइनस 1 इज इक्वल टू 2Q, where SQ is quadratic in Q। ये एक थ्योरम थी, यदि S की क्वाड्रेटिक इन Q होता है या Tn क्वाड्रेटिक n होता है तो Sn क्वाड्रेटिक इन n होता है तो Sn माइनस 1 इक्वल टू Tn आता है। उसी तरह से SQ यदि SQ क्वाड्रेटिक में है तो SQ माइनस 1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी TQ। देयरफॉर ये TQ की वैल्यू आ गई, TQ इक्वल टू आया 66 माइनस 6Q। अब उसने मांगा है कि P टर्म माइनस 60 है, तो देयरफॉर TP इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 60, ये गिवन है। अब क्या होगा, जहां जहां Q है वहां P रख देंगे, जाएगा 66 माइनस का 6Q इज इक्वल टू माइनस का 60। यहाँ से माइनस का 6Q इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 66 इम्प्लाइज माइनस 6Q और यहाँ से माइनस का 6 कॉमन आ गया, 10 प्लस
11 बचा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो Q इज इक्वल टू 21। Q की वैल्यू 21 आ गई, कॉमन लेने से सिंपल हो जाता है। तो यहाँ से माइनस कट गया, तो Q की वैल्यू यदि माइनस से माइनस काटना चाहते तो शो भी कर सकते हैं, तो Q की वैल्यू 21 यहाँ पर आ चुकी है। तो ये Q की वैल्यू P के इक्विवेलेंट होगी, सिंस Q इज इक्वल टू P, Q की वैल्यू P के बराबर 21, और P की वैल्यू 21 आ गई, हमारा ये आंसर फर्स्ट वाला आंसर आ गया। अब उसने क्या मांगा है कि ऑल्सो फाइंड द 11 टर्म। नाउ TQ is equal to 66 minus 6Q, therefore T11 निकल ही आएगा यहाँ से, तो Q की जगह 11 पुट कर दिया, 66 minus 6 into 11, 66 minus 66 is equal to 0, therefore P is equal to 21 and 11th term is equal to 0। ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। और अगली डिमांड क्वेश्चन की आई है, क्वेश्चन नंबर 42 RS अग्रवाल एक्सरसाइज 5C। इसमें दिया हुआ है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। अंदर भी और स्कूल के बाहर भी स्टूडेंट्स ने प्लांट लगाने का डिसाइड कर लिया, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को भगाने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, कि हर क्लास का हर सेक्शन जो ट्रीज लगाएगा विल बी डबल ऑफ द क्लास, तो क्लास के डबल होंगे, इन विच दे आर स्टडिंग, जिसमें कि स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल 1 से लेकर 12 क्लास तक का है, 1 से लेकर 12 क्लास तक स्टडी कर रहे हैं। और एक बात तो बता रहा है, ईच क्लास हैज 2 सेक्शंस, और हर क्लास में 2 सेक्शन होंगे, तो पहली क्लास में भी 2 सेक्शन होंगे, सेकंड क्लास में भी 2 सेक्शन होंगे, थर्ड क्लास में भी 2 ही सेक्शन होंगे, और फोर्थ क्लास में भी 2 ही सेक्शन होंगे, फिफ्थ क्लास में भी 2 ही सेक्शन होंगे, सेक्शन 2 होंगे हर क्लास में। तो मान लीजिए पहली क्लास का है, स्टूडेंट पहली क्लास वाले हैं और वो प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें 2 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन अपनी क्लास से जस्ट डबल प्लांट करेगा। तो हियर सॉल्यूशन डालना है, यहाँ ध्यान से देखें, हियर ईच सेक्शन plants trees is equal to 2 into class of the students, since there are 1 to 12 classes, therefore there are 2 into 12 sections is equal to 24 sections। ये बहुत क्लियर है। अब प्रत्येक सेक्शन अपनी क्लास के नंबर का डबल प्लांट लगाएगा, तो therefore total number of plants planted by the students
इज इक्वल टू, क्योंकि प्रत्येक में दो सेक्शन है, कुल 24 सेक्शन है। पहली क्लास में 2 सेक्शन हुए, तो पहली क्लास के 2 सेक्शन, और उसने पहले ही कहा है कि अपनी क्लास से डबल कर रहा है। तो एक सेक्शन है, तो मान लो 2 प्लांट लगाएगा, है उसमें 2 सेक्शन, तो 2 इंटू 2 प्लांट लगाएगा पहली वाली क्लास। यानी पहली क्लास का यदि एक सेक्शन होता तो ईच सेक्शन अपनी क्लास के डबल प्लांट लगाता। पहली क्लास का मान लो एक सेक्शन है, तो पहली क्लास एक है, उसका 2 गुना यानी 2 प्लांट लगाता है एक सेक्शन। सेक्शन कितने 2, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई कर दी गई। मैं इसे हिंट में दे सकता हूँ, ये फॉर क्लास फर्स्ट क्लास के लिए, प्लस अब मान लो सेकंड वाली क्लास है, सेकंड वाली क्लास का मतलब है एक सेक्शन होता है 4 प्लांट लगते, तो इसमें 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये फॉर क्लास सेकंड, क्योंकि सेकंड का जस्ट डबल 4 होता है ना, तो एक सेक्शन नहीं है उसमें 2 सेक्शन है, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई फिर कर दी गई। ऐसे ही 2 इंटू अगली क्लास थर्ड आएगी, तो उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6, मैं इसको लिख सकता हूं फॉर क्लास थर्ड प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, 2 इंटू, अब हमारी 12th क्लास आएगी, तो 12th क्लास के लिए यहाँ 24 की मल्टीप्लाई करी जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे फॉर क्लास 12 12वीं क्लास के लिए। इस प्रकार से टोटल आ जाएगा। यदि मैं इसमें से प्रत्येक में से 4 4 4 हर एक में कॉमन आ रहा है, तो वैसे सीधा लिख सकते हैं 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस डॉट 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 प्लस का 48 आ गया। अब हमारे पास n पहले से ही मालूम है, n का मतलब यदि मैं tn मान के चलूं, tn की वैल्यू 48 ले लूं, तो tn होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 48। तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, n माइनस 1, d की वैल्यू 4 आ जाएगी, इक्वल टू 48। d की वैल्यू 8 में से 4 माइनस कर सकते, 4 आ जाएगी, तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 माइनस हो जाएंगे उधर जाके, ये 44 बचेगा, 4 से कट जाएगा 11, तो n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो therefore Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि लास्ट टर्म इस बार हमारे पास में 48 दे रखा है लास्ट टर्म l की वैल्यू, और यहाँ पर पहला टर्म a हमारा 4 दे रखा है, n हमने भी निकाल लिया, Sn बराबर ये s अब ये 12 हो जाएगा, तो 12/2 a की वैल्यू 4, l की वैल्यू 48, 2 से 6 टाइम कट जाएगा, 6 इंटू a 52 आएगा, इक्वल टू 6 टू 12, 6 5 30 और 1 31। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया 312। और उसमें वैल्यू जो मांगी है मोरल वैल्यू, कि इसमें पूछा है कि विच वैल्यू इज शोन इन द क्वेश्चन, तो इसमें क्या एक तरह से प्लांटेशन जो होते हैं वो पॉल्यूशन रिड्यूस करने काम आते हैं, तो टू रिड्यूस, तो अब वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वैल्यू आ जाएगी प्लांटेशन reduces pollution and makes our environment clean। इसमें लिखा जा सकता है, इसमें लिखा जा सकता है
और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा में शेयर करें। और कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप इसी कांटेक्ट में आप भेज सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि अच्छी तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू।